बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त आमना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पुरानी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो जल्दी से जाएं मेरी पुरानी वीडियोस को देखें और मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। आज की जो वीडियो है वो है रेमेडीज़ के ऊपर। छोटी छोटी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी होती है। इनके घर में बच्चे हैं, बच्चे ना भी हों तो बड़े हों तो उनके लिए भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो भाई हमारे तो नन्हे काके ने हमें परेशान कर रखा है। क्या है कि बर्थडे वाले दिन ही आपने देखा होगा कि उस व्लॉग में भी कि इसकी जो है तबीयत ख़राब से थी अजलान की, ढीला माठा हुआ था। उस ढीले माठे होने की वजह ये थी कि जनाब साहब को उसी दिन जो थे थोड़ी देर बाद जो है ना, थोड़ी देर पहले बल्कि एक दो मोशन हुए और उससे उसका पेट लूज़ हो गया और काफ़ी उसको जो है ना मतलब वो ढीला सा हो गया था। अब क्या है कि मैं शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं पहले घर में कुछ रेमेडीज़ ऐसी ट्राई कर लेती हूँ जो कुछ है मेडिसिन वगैरह के तौर पे, या कोई छोटी मोटी ऐसी घर की चीज़ें हैं जो मुझे पता है। तो वो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि वो बड़े काम की हैं और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बड़ी काम आती हैं। तो चलें जल्दी से मैं आपके साथ एक दो चीज़ें शेयर कर देती हूँ। सबसे अच्छा जी, जो सबसे पहली एक चीज़ है वो ये है एंट्रोजर्मिना। ये एम्प्यूल्स होते हैं और ये आप इसके ऊपर देखें, ये एक्सपायरी भी लिखी हुई है इसकी, सारा कुछ इसके ऊपर इधर मेंशन है। ये आप इधर से एंट्रोजर्मिना के आप ये नाम भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली हैं प्रोबायोटिक। इसका कोई नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी। ये बिल्कुल मतलब पानी की तरह है, कोई टेस्ट नहीं है इसका। मैंने खुद भी लेके देखा है। कुछ दिनों के, यानी कि आप जब साल के अंदर जो बच्चा होता है ना, तो एक साल के बच्चे को दवाई ना दिया करें, आप ये दे दिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और एक साल के बाद भी हो तो वो दे दें। और एक साल से पहले वाला जो बच्चा है उसे आप आधा, यानी कि ये आधा इंजेक्शन खोल के पिला दें। यहाँ से ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद क्या है कि इसको दोबारा से, मतलब ये बंद नहीं होता तो आप आधा वेस्ट जाएगा बेशक, मुझे मालूम है, लेकिन क्या है कि वो आधा आप लाजमी जो है ना मतलब बच्चे को पिलाएं। उससे ये है कि आप इस ये बॉडी में जो है ना प्रोबायोटिक है तो ये ऐसे एजेंट्स पैदा कर देता है जिससे जो उसकी लड़ाई से मदद देती है। यानी कि एंटीबायोटिक नहीं है, ये प्रोबायोटिक है। सेकंड चीज़ जो है वो हमारे पास हैं जी चावल, और ये बड़ी ही मौसर है। मैं अक्सर एक दो दफ़ा मैंने यूज़ किया। ये हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इतने से चावल लिए हैं, अभी कितने से थे ये मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा। ये इसकी दवाई में आया था। ये देखें, ये है 4 टेबल स्पून। ये शायद आपको यहाँ से नज़र आए, कहाँ से नज़र आएगा, ये अब नज़र आ रहा है आपका, 4 TSP लिखा हुआ है इस पर। तो ये 4 जो थे ना पूरे चम्मच हैं ये 4 चावल के। और इनको भी मैं धो के तो इनको मैं डालती हूँ, ज़रा चूल्हे पे रखती हूँ कि आपको दिखाती हूँ। देखें कि मैंने ना इसे 2 दफ़ा के पानी में मतलब करके, और मैंने काफ़ी सारा इसमें पानी डाला। ये मेरा छोटा सा एक सॉसपैन है, उस छोटे सॉसपैन में मैंने ऑलमोस्ट ये देखें इतना इतना, यानी कि आधा एक गिलास मैंने पानी डाल दिए 4 चम्मच चावलों के अंदर। अब क्या है कि मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। ये ठीक है, इस चूल्हे को ऑन करके हम लोग यहाँ पे इसको करते रहेंगे, गलाएंगे। चावल बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ डाली, इसके अंदर सिर्फ नमक डालना है। अभी मैंने डाला नहीं है, मैं डाल दूँगी, आप लोग भी डालिएगा। उससे ये है कि बच्चे को लेने के लिए थोड़ा सा ईजी होता है। थोड़ा सा आप नमक डाल दें, उससे ये होगा कि थोड़ा बच्चे के लिए ना एक टेस्ट सा बन जाएगा, तो वो लेने में थोड़ा ईजी होता है। कि बिल्कुल वो जो पानी सा होता है वो समझता है कि मुझे दवाई दे रहे हैं, और वो बच्चा लेता ही नहीं है। तो अगर वो मेरे बच्चे की तरह गंदा मंदा सा बच्चा है, आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को पीछे उसकी भी। तो सेकंड हमारे पास ये रेमेडी थी। अभी ये उबलती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी इसका काम जी। ये उसके अलावा जो थी, जब तक चावल उबल रहे हैं, मैं उनका एक और चीज़ आपसे शेयर करूँ। ये भी बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हों, सख्त से सख्त पेट ख़राब हो, आजमूदा है, बचपन से हम भी लेते आ रहे हैं और बहुत ही मौसर है। अब ये है क्या, ये अनार के छिलके का पाउडर है। ठीक है, अनार का जो छिलका है उसे सुखाया जाता है और फिर उसके बाद उसको इस पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। ये इस फॉर्म में होती है, ये देखिए पाउडर फॉर्म में है बिल्कुल। और बड़ों के लिए जो है ना, ये इतनी बहुत है। आप इसको खाएं पानी के साथ, मतलब फक्की की तरह से आपने खाना है, पानी की तरह लेके आगे कर देना है। इससे आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सख्त से सख्त पेट ख़राब हो तो ये बहुत ही रेमेडीज़ असर करती है वाली, ख़ासकर। फिर क्या है कि ये मुझे तो खैर मरी में एक पेरेंट्स से उन्होंने दी थी, अनारदाने की है। अनार के छिलके का भी आप निकाल सकते हैं।
मेरी मदर निकाल के रखती होती हैं। अच्छा क्या है कि क्योंकि ये कड़वी होती है, लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मेरी अम्मी क्या करती हैं कि क्योंकि मुंह का जायका कड़वा होता है, बच्चे भी शौक से नहीं लेते हैं। अब मैं अजलान को किस तरह देती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। और हमारे लिए क्या किया था अम्मी ने कि बीच में ना उन्होंने इसबगोल डाल दिया था। इसबगोल क्या है कि वो जैसी बात है, वो जो इसबगोल का छिलका होता है ना, उससे क्या है कि इसकी जो कड़वाहट है ना वो इसबगोल का छिलका ले लेता है। तो छिलके लेने से क्या मतलब वो चूस लेगा, थोड़ी कड़वाहट इसकी कम हो जाएगी और वो लेने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लेकिन जिनको फके शके लेने की आदत होती है ना, वो इसको भी ईजीली ले लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, मैं अज़लान के लिए क्या करती होती हूँ कि अज़लान के लिए मैंने ये इतनी सी ना, इतनी सी, ठीक है, बहुत है वो, मैं या तो मैं दही में डाल के इसको देती हूँ कि जो नेस्ले का जो दही है ना वो ये शौक से खाता है, या फिर इतना सा ना मैंने इसको क्या करना है भिगो दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको अगर कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्या है कि क्योंकि मैंने तो इसे फिर स्ट्रेन कर देना ना, आप ये लेके इसमें पानी भर के थोड़ी देर के लिए रख दें। अब जब आप इसे रख देंगे ना तो फिर उससे क्या होगा कि इसके मतलब जो सारे इसेंशियल्स हैं ना वो पानी के अंदर आ जाएंगे। इसको आप स्ट्रेन कर लें, यानी कि इसका पानी रख लें और इसको बाकी को फेंक दें। अब जो इसका पानी होगा उस पानी में फिर आपने क्या करना है कि आप शहद मिला लें। शहद अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी मिला लें थोड़ी सी, बच्चों को थोड़ा सा मीठा करके आप इजीली, यानी क्योंकि जब ये 2-3 माह का था तभी टीदिंग पे आया था तो इसका पेट बहुत ख़राब हो गया था, तो मैं इसको देती थी। हाँ, उससे एक चीज़ ज़रूर होगी, बड़ों को नहीं होती क्योंकि मैं इसमें शहद मिला के देती होती, तो मे भी शहद की वजह से कोई ऐसा रिएक्शन होता था कि क्या होता था कि इसकी ज़ुबान ना थोड़ी हल्की सी वो काली होती है। अगर मुझे वो तस्वीर मिली तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, अगर नहीं मिली तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि वाइटिश सा वो हो जाता है ना, बच्चों की ज़ुबान पे दूध जमता है जब उनका मैदा ठीक नहीं होता, इसी तरह से इसके लेने के बाद उसका ना 2 दिन बाद क्या था कि ज़ुबान पे ना थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश सा हो जाता था। तो वो, और उसमें मतलब कुछ भी नहीं था, वो कोई रिएक्शन नहीं था। जब मैं देना ये रोक देती थी पेट ठीक हो जाता था, तो वो भी ठीक हो जाता था। तो इसलिए उससे उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं लोग परेशान ना हो जाएं। तो ये हमारी आज की रेमेडीज़ हैं, एक थी एंड्रोजर्मिना की, दूसरी है ये चावलों की। अभी चावलों की होनी है, मतलब चावलों की कंप्लीट करके मैं आपको बाकी भी बताती हूँ। जी ये चावल है, अब आप इसमें देखेंगे इतना से मैंने जो है ना ये पानी इसमें ये थोड़ा छोड़ दिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। इन चावलों को मैंने इस पानी में किया है, मतलब इतना सा। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे या पानी ना निकले तो आप ज़रा सा पानी इसमें 1 आध चम्मच ना पानी थोड़ी सी और डालें। मैं थोड़ा सा खुश्क हो गया ज़्यादा ही, थोड़ा सा आपने पानी से ज़्यादा छोड़ना है। अच्छा क्या है कि फिर हम लोग रखेंगे 1 अदद स्ट्रेनर और 1 बाउल। इस स्ट्रेनर में मैंने डाला है इन चावलों को, और आप ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने एक ही दफ़ा प्रेस किया है। अगर ये आपको लगता है कि 1 आध चम्मच पानी बहुत है तो आप 1 आध चम्मच ये पानी कर दें, मतलब बच्चे को पिला दें, और बाकी चावल बच्चे को खिला भी सकते हैं। मेरा बच्चा चावल नहीं खाता शौक से, तो फिर मुझे क्या है कि इस पानी को निकालना पड़ेगा। ये 1 आध चम्मच पानी निकल आया है, तो मैं इसके लिए इतना ही, ये पानी बहुत है, और मैं क्या करूँगी कि अब इसको ये पानी पिला दूँगी। तो ये थी आज की हमारी रेमेडीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और आपका बहुत सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।